Assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? In today's video we're going to learn some basic fondant tips and tricks and how to cover a cake with fondant. So let's get started. सबसे पहले हमें चाहिए हाफ kg fondant इस केक को कवर करने के लिए जिसकी हाइट 8 to 9 inches है और ये 8 inches राउंड पैंस में बना है. So for the first step let me tell you कि ये store bought fondant है और ये शुगर से बनी हुई है. There are two types of fondants. एक मार्शमेलो फॉन्डेंट होती है और एक शुगर फॉन्डेंट होती है. मार्शमेलो फॉन्डेंट की जो शेल्फ लाइफ होती है वो शुगर फॉन्डेंट से कम होती है और क्योंकि ये स्टोर बॉट फॉन्डेंट है तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा जो आप घर में बनाते हैं कंपैरेटिवली उसकी लाइफ से इसकी लाइफ ज़्यादा होती है. There are two types of fondant, वो तो मैंने आपको बता दिया. Now let me tell you what basically fondant is. फॉन्डेंट बेसिकली एक आइसिंग होती है जो एडिबल फॉर्म में होती है और आप केक डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं उसको केक्स पे. नाउ फर्दरमोर मैं फॉन्डेंट को मज़ीद प्रेस कर रही हूँ साइड से ताकि वो और फ्लैट हो जाए और मुझे रोलिंग पिन से इसको रोल करना ईजी हो जाए. हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर यूज़ करें ताकि ये स्टिक ना करें, लेकिन क्योंकि स्टोर बॉट फॉन्डेंट है तो इसकी स्टिकिंग कंसिस्टेंसी कम है, लेकिन ये फॉन्डेंट ब्रेक ना हो मैं फिर भी इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ. हमने इस फॉन्डेंट को मैक्सिमम हम जितना इसको फ्लैट कर सकते हैं हम उतना फ्लैट करेंगे. जितना अच्छा पतला होगा उतना केक पे अच्छा लगेगा स्टिक हुआ. बहुत मोटा फॉन्डेंट अच्छा नहीं लगता बट इतना भी पतला नहीं करना कि वो आपका पेस्ट करते करते अप्लाई करते करते केक पे टूट जाए. फॉन्डेंट के साथ वर्क करना इज़ नॉट टफ, इट इज़ स्लाइटली टेक्निकल और it requires a lot of practice and patience. For me, working with fondant is like playing with a Play-Doh that is edible. So, it is fun activity. एक चीज़ जो थोड़ी सी मुश्किल है वो ये कि आपने फॉन्डेंट को हर जगह से सेम थिकनेस में रखना है क्योंकि कहीं से वो ज़्यादा थिक हो जाता है, कहीं से ज़्यादा थिन हो जाता है और एट टाइम्स एयर बबल्स भी बन जाते हैं. बट एयर बबल्स आर नॉट एन इशू. यू कैन सिंपली पॉप देम विद अ टूथपिक और एनीथिंग दैट इज़ शार्प और जैसे आप उसको पॉप करेंगे उसमें से हवा बाहर आ जाएगी एंड दैट्स यूर गुड टू गो. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जब इसको फ्लैट कर रहे हो आपने ध्यान रखने को सब साइड से इक्वली थिक या थिन हो रहा है और वो इक्वल है. सो दिस इज़ अ टाइम लैप्स ऑफ मी फ्लैटनिंग द फॉन्डेंट. ये खासा टाइम टेकिंग और पेशेंस वाला काम है बट आप देख सकते हैं कि वो सर्कुलर शेप इतनी इवनली नहीं आई एंड दिस इज़ हाउ द कम्प्लीटली फ्लैटेंड फॉन्डेंट लुक्स. अब मैं इसके ऊपर स्लाइड सा कॉर्नफ्लावर लगाऊंगी ताकि जब मैं इसको रोलिंग पिन पे रोल करूं तो वो स्टिक ना करे. अब मैंने इसके ऊपर हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगा के उसको फैला लिए और अब मैं रोलिंग पिन लूँगी और उसको फॉन्डेंट को इसके ऊपर बिल्कुल रोल कर देंगे. तो ये इस पर फॉन्डेंट आपस में चिपकेगा नहीं और केक पर जब हम इसको लगाएंगे तो वो ईज़िली रोल ऑफ हो जाएगा. आपको रोल करते हुए भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी फॉन्डेंट इवनली फ्लैट हुई है कि नहीं हुई. अगर नहीं होगी और आपकी कहीं से टूटती है, आपको लगता है वो बहुत टूट गई है, तो आप उसको फिर से बॉल बना के दोबारा से फ्लैट कर सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक अ क्ले, ख़राब नहीं होगा. अब ये हमारा केक है, इसके ऊपर हम इसको रोल ऑफ करेंगे फॉन्डेंट को. सो यू कैन सी ये फ्रिज में फुल ठंडा किया हुआ केक है. अब हम रोलिंग पिन को पकड़ेंगे और थोड़ा सा फॉन्डेंट को खोलेंगे केक से थोड़ा सा दूर रख के, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वो केक की साइड से कवर कर रहा है. अगर वो कवर कर रहा है तो आपने उसको पूरा रोल ऑफ कर देना है. जब भी आपने केक को फॉन्डेंट से कवर करना है तो आपने मेक श्योर करना है जो भी आइसिंग यूज़ हुई हो केक पे, जैसा भी केक हो आपने उसको फुल ठंडा कर लिया. जब आप उसको फुल ठंडा करके रेफ्रिजरेटर से केक बाहर निकालेंगे और उसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसके ऊपर वाटर पार्टिकल्स आ जाते हैं जो ऐड करता है एज अ ग्लू फॉन्डेंट को स्टिक करने में. अब मैं फॉन्डेंट स्मूदर यूज़ कर रही हूँ उसको पेस्ट करने के लिए और स्मूथ करने के लिए और साथ में इसी को हम आगे यूज़ करेंगे शार्प एजेस बनाने के लिए. इसका टॉप अच्छी तरह से ऊपर स्टिक हो जाएगा. पर हमने हाथों से साइड्स को भी पेस्ट करेंगे. हमने इस तरह फॉन्डेंट को खोलते जाना जैसे मैं खोल रही हूँ पकड़ के कि उसमें कोई सिलवटें ना आए, रिंकल्स ना आए और हम उसको आहिस्ता आहिस्ता पेस्ट करी जाएंगे. जैसे ही हम उसको स्मूथली टैप करेंगे तो वो साथ साथ स्टिक ईजीली होता जाएगा. यही प्रोसेस हमने सर्कुलर मोशंस में सारा करना है नीचे ऊपर से लेके नीचे तक. जस्ट मेक श्योर कि वो ओवरलैप ना करे फॉन्डेंट और वो स्मूथली स्टिक हो जाए केक के ऊपर.
अब जब हमारा सारा केक फॉन्डेंट से कवर हो गया ऐसे, जितना भी एक्सेस फॉन्डेंट है हम फॉन्डेंट कटर को यूज़ करेंगे उसे कट करने के लिए। जितने भी फॉन्डेंट टूल होते हैं किसी भी बेक शॉप से इजीली आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास फॉन्डेंट कटर नहीं है तो ये काम किसी नाइफ़ या किसी भी शार्प चीज़ या पिज़्ज़ा कटर से भी हो सकता है। इसको कट करने के बाद जब हम जैसे ही उसको थोड़ा सा खींचेंगे सारा उतर जाएगा इजीली और केक की एजेस भी नीट हो जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फुली कवर्ड। अब हम फिर से फॉन्डेंट स्मूथर यूज़ करेंगे और साइड से उसको फॉन्डेंट को स्मूथ करेंगे। फॉन्डेंट केक्स की जो स्टोरेज है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। यूजुअली कहते हैं कि फॉन्डेंट को अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, बट इन माय ओपिनियन अगर आप उसको जिस टेम्परेचर पर रख रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि एट टाइम्स आप उसको फ़ौरन डिलीवर नहीं कर सकते या आपने फ़ौरन आपका इवेंट नहीं है, तो आप अगर सिमिलरली वो टेम्परेचर अपनी गाड़ी या रूम में भी मेंटेन कर लें तो आप बिल्कुल उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। एक चीज़ जो फॉन्डेंट को ख़राब कर सकती है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जो कि टेम्परेचर चेंज की वजह से जो वाटर पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं वो फॉन्डेंट के अगर आपने कलर ऐड किया हुआ है तो उसको ख़राब कर सकता है, बट अदरवाइज आई थिंक आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू, बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मैक्सिमम फॉर द सेम डे डिलीवरी। सुबह अगर आपने बनाया और आपने रात को डिलीवर करना यू कैन स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, बट यू कैन टेल योर क्लाइंट कि आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा तो प्लीज़ मेंटेन द टेम्परेचर। और फ्रिज से निकालने के बाद आई डोंट थिंक कि 2 to 3 आवर्स के बाद उससे कुछ होता है। बस जब आप टॉपर्स जो आपने लगाने हैं वो आप बिल्कुल डिलीवरी से पहले या इवेंट से पहले लगा लें, फॉन्डेंट टॉपर्स। इस मुद्रे से आपने बिल्कुल उसको सर्कुलर मोशंस में केक की डायरेक्शन में उसको रखना है, वो स्मूथ हो जाएगा। अब एजेस के लिए भी हमने नीचे से और ऊपर से सेम स्मूदर को लेना है और दोनों को आउटवर्ड मोशन में प्रेस करना है और उसकी एजेस शार्प बन जाएंगे। सो दिस वाज इट फॉर हाउ टू कवर योर केक विद फॉन्डेंट एंड सम बेसिक्स ऑफ फॉन्डेंट। दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई केक विद फॉन्डेंट टॉपर्स। If you want to know how to make fondant toppers, do let me know in the comment section down below. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, and stay tuned for more exciting videos coming every Wednesday at 5 p.m. Bye bye.